बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद का पाकिस्तान का दौरा, बहुत ही अहम। वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई शाह महमूद कुरैशी से, और वज़ीर आज़म से मुलाकात की है सऊदी वफ़द ने। अब ये दौरा क्यों इतना अहम कहा जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं, पसे पर्दा क्या चीज़ें हो रही हैं, सऊदी अरब अब पाकिस्तान की तरफ इतना ज़्यादा क्यों देख रहा है। कुछ अर्सा पहले तो हालात अच्छे नहीं थे और इस पर बहुत ज़्यादा अपोजिशन में बात की गई जी, सऊदी अरब इतना अच्छा हमारा इत्तेहादी बरादर मुल्क हमने खो दिया और ये सारा कुछ इमरान खान का किया धरा है, ये सब बातें होने लग गई थी। तो फिर क्या हुआ है कि सऊदी अरब पहले से भी ज़्यादा, यानी जिस तरह नून लीग कहती है जी हमारे दौर में बहुत अच्छे बरादराना ताल्लुकात थे, तो सऊदी अरब अब उससे कहीं ज़्यादा खुद कह रहा है कि जी वो ताल्लुकात छोड़ें, अब हमने उसको एक्सपैंड करना है, बढ़ाना है, मजबूत करना है। तो ये तो कहा ही जाता है, लेकिन फैलाना है। अब ये किन शोबों की तरफ बात हो रही है, किस तरफ मामला जा रहा है, फिर कश्मीर का, यमन का, फ़लस्तीन का, अफ़गानिस्तान का जिक्र हो रहा है। तो सऊदी अरब क्या चाह रहा है पाकिस्तान से, क्या इसमें पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के लिए बड़ी खबरें क्या हैं, अच्छी बातें क्या हैं। और पाकिस्तानी जो सऊदी अरब में रहते हैं 25 लाख लगभग जिनकी तादाद बताई जाती है, उनके लिए इसमें क्या है। 4 लाख इस वक्त भी पाकिस्तान में लोग हैं जो सऊदी अरब जाना चाहते नहीं, जो फंसे हुए हैं, जा नहीं पा रहे, जो सऊदी अरब में वैसे काम करते हैं, उनके लिए क्या खबर सामने आई है, ये सब बात हम डिस्कस करेंगे। और चीन का और अमेरिका का इसमें इस तनाजुर में क्या मामला है, ये सब बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस साल के आखिर तक जो बड़ी खबर है पाकिस्तान और सऊदी अरब के हवाले से, वो ये है कि सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। अब मोहम्मद बिन सलमान का दौरा निहायत अहम है, और ये दौरा सऊदी वज़ीर ख़ारजा का ये दौरा, ये उस दौरे की कड़ी है। नहीं, उससे पहले मामला तय हो रहे हैं कि जब मोहम्मद बिन सलमान आएंगे तो अब क्या ऐलानात होने हैं और किस तरफ मामला जाने हैं। इससे पहले जब पाकिस्तान का दौरा किया था मोहम्मद बिन सलमान ने, तो MOU साइन हुए थे, कुछ मुआहदे हुए थे जिसमें 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट नजर आ रही थी। लेकिन अब ये लग रहा है कि ये मामला इससे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि अब मज़ीद शोबों को शामिल करने की बात हो रही है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि 4 लाख पाकिस्तानी लगभग जो सऊदी अरब नहीं जा पा रहे, सऊदी अरब में वीज़े पर पाबंदी लगाई हुई है कि जी वबा का है माहौल, तो इस वजह से पाकिस्तानी वहाँ नहीं जा सकते। उसमें सबसे बड़ी रुकावट ये है कि सिर्फ सऊदी अरब ने स्पेसिफाई कर दिया है कि जनाब ये वाली अगर वैक्सीन लगवाई हुई हैं तभी वो सऊदी अरब जा सकते हैं। कईयों को कुछ और वैक्सीन लग गई हैं, जो चाइनीज़ वैक्सीन है, वो मामला बड़ा मुश्किल में है। तो अगर दूसरी वैक्सीन लगवाई है, वहाँ जाकर उनको कुछ अरसे के लिए यानी करंतना करना पड़ता है, तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए कई दफ़ा एहतजाज हो चुका। सबसे ज़्यादा ये मामला उठाया गया कि जिसको सोचा जाएगा पाबंदी हटाई जाएगी, पाबंदी हटाई जाएगी, उस तरफ बात हुई है। फिर सऊदी अरब की तरफ से कहा गया कि हम अब इकनॉमिक और टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी, इस पर बड़ा फोकस है। साथ आपको पता है जहां बात हुई है माहौल की, तो इमरान खान को पूरी दुनिया में सराहा गया, बिलियन ट्री सुनामी की बात हो, उस तरह बढ़ा गया। तो अब सऊदी अरब का जो 2030 का विजन है उसमें, और माहौलियात के हवाले से विजन है ग्रीन गल्फ, तो उसमें भी पाकिस्तान और सऊदी अरब साथ होंगे। इसमें पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की लेबर फोर्स, वर्क फोर्स बहुत ज़्यादा काम कर सकती है। तो उसमें नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा पाकिस्तानी सऊदी अरब जा सकेंगे, वहाँ रोज़गार के मौके के लिए और बहुत ज़्यादा होंगे। फिर आपने देखा कि अभी हाल ही में खबरें सामने आई कि जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो दौरा किया था सऊदी अरब का, और वहाँ पर ही ये चीज़ें तय हुई थी, मोहम्मद बिन सलमान ने भी आना था, तो उसी में ये बात भी हुई थी कि जो वहाँ पर पाकिस्तानी कैद हैं उनमें जिनकी मुमकिन हो सकी रिहाई, उनको रिहा किया जाएगा। वो आपने होते देखा कि कई पाकिस्तानियों की रिहाई अमल में आ सकी, वो बड़े खुश नज़र आए, ये काम हो सका। तो अब यह है कि इम्प्लीमेंटेशन, जो मुआहदे हो रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाया जा रहा है। इसके साथ आप देखिए कि CPEC है, तो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वहाँ पर सऊदी अरब बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहा है। अब सऊदी अरब इस तरफ क्यों आ रहा है, जबकि कश्मीर की भी बात खुद ही कर रहा है कि जी कश्मीर इशू की भी बात हुई है, और दोनों ममालिक जो हैं वो रीजनल स्टेबिलिटी पर बात कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी पर बात कर रहे हैं। जब अमन होगा तो तभी प्रॉस्पेरिटी हो सकी। अब पाकिस्तान का इशू है कि अफगानिस्तान में अमन हो, सऊदी अरब वहाँ भी किरदार अदा कर सकता है। सऊदी अरब का कुछ ना कुछ आपको पता है असर रसूख तो है, चाहे अफगान गवर्नमेंट हो चाहे तालिबान हो, तो उसके लिए सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर सकता है। अब सऊदी अरब का असल मसला क्या है कि BBC की एक रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि जी अमेरिका के दबाव में आके सऊदी अरब ने पाकिस्तान के हक में वोट नहीं दिया FATF में। अब पाकिस्तान शुक्रिया अदा कर रहा है। ये खबरें आई हैं कि पाकिस्तान की तरफ से शाह महमूद कुरैशी ने शुक्रिया अदा किया कि FATF में सऊदी अरब पाकिस्तान का भरपूर साथ दे रहा है।
और भारत का तो आपको पता है वो पाकिस्तान के खिलाफ है, वो स्टेटमेंट भी आ गई। तो ये सऊदी अरब क्यों कर रहा है? सऊदी अरब अब निकल रहा है। यमन की जिस तरह से बात हुई, आपको पता है कि यमन पर अब अमेरिका भाग गया है, सऊदी अरब का साथ नहीं दे रहा। तो यमन में स्टेबिलिटी की बात हुई है, खित्ते की स्टेबिलिटी की बात हुई है। सऊदी अरब भी अब उस जंग से निकलना चाह रहा है। पाकिस्तान ने पहले दिन उसको समझाया था, 5.5 साल हो गए इस बात को कि जी इस जंग में ना जाएं। हमने अफगानिस्तान की जंग देखी है, दीगर जंगें देखी, हमारी एजेंसीज ने कहा था कि इससे आप निकल नहीं सकेंगे, इतनी आसान नहीं होगा, बड़ा मसला होगा। तो वही हुआ। तो बहरहाल अब अमेरिका ने उसी तरह जिस तरह अफगान हुकूमत का साथ छोड़ दिया और निकल गए अब यहाँ से अफगानिस्तान से, बिल्कुल इस तरह सऊदी अरब का साथ छोड़ दिया और इंसानी हुकूक के हवाले से उल्टा सऊदी अरब पर बात शुरू हो गई और वहाँ पर जो हुसी हैं उनसे बातचीत शुरू कर दी। सऊदी अरब को बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। फिर यूएई और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो गए। उनके दरमियान जो तिजारती जंग शुरू हो चुकी है, इन्फ्लुएंस की जंग शुरू हो चुकी है, उसने सऊदी अरब को एक तरह से तनहा करना शुरू कर दिया। सऊदी अरब ने कतर से ताल्लुकात ख़राब कर लिए थे, फिर उसको दोबारा बहाल करने पड़े और पाकिस्तान इस दौरान बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ता रहा। तो अब सऊदी अरब निकल रहा है अमेरिका के कैंप से, उससे वो जान छुड़ाना चाह रहा है। उसको नजर आ गया कि जब मकसद निकल जाता है, तेल की दौलत थी सऊदी अरब के पास, बहुत ज़्यादा दौलत थी, अब आहिस्ते आहिस्ते उस पर इन्हिसार कम हो रहा है। अमेरिका को अब सऊदी अरब के तेल की ज़रूरत नहीं है, उसके पास अपने रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं। अब वो भी सऊदी अरब से जा रहा है। सऊदी अरब को उसने सिर्फ एक असले की मंडी बनाया हुआ था, डरा कर और कोई ना कोई खलफिशार बनाकर। सऊदी अरब उससे निकल कर अब चीन के कैंप में आना चाह रहा है और चीन का सबसे करीबी इत्तेहादी हमेशा से पाकिस्तान रहा है। तो अब सऊदी अरब भी समझ रहा है कि पाकिस्तान और चीन ये वो कैंप है जिसकी तरफ हमें आना है, तो इसलिए शिफ्ट हो रहा है। इसलिए आप इन्वेस्टमेंट आने की बात देख रहे हैं। सऊदी अरब को ईरान पर बड़ा एतराज़ था कि जी सी पैक है, तो ये बिल्कुल ईरान के साथ अब चीन भी मिल गया है, इतनी डेवलपमेंट और इतने बड़े प्रोजेक्ट्स और इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, तारीख की $400 अरब की 25 साल में इन्वेस्टमेंट। तो अब उसके खदशात भी दूर हो रहे हैं। आपको पता ही है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान भी बातचीत और मुज़ाकरात की बात हो रही है और ज़ाहिर है उसमें भी चीन का एक किरदार होगा, क्योंकि दोनों ममालिक में इन्वेस्टमेंट कर रहा है चीन, अब सऊदी अरब में भी और ईरान में तो बहुत ही ज़्यादा। तो सी पैक से सब जुड़ रहे हैं और अब अफ़गानिस्तान के अमन के लिए काम कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो असल कहानी ये है कि अब सऊदी अरब जो है वो नहीं चाहता कि वो ये बस यानी उससे छूट जाए, देर हो जाए, और वो देख रहा है कि फ्यूचर में अब इस तरफ आना पड़ेगा। सऊदी अरब अब तेल की कमाई से ज़्यादा अरसा नहीं चल सकता, तो उसने भी अपनी आपको डाइवर्सिफाई करना है। इसलिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो इन्वेस्टमेंट की नज़र आ रही है वो यही खिता है। सेंट्रल एशिया है, पाकिस्तान है, साउथ एशिया में पाकिस्तान, यानी सी पैक बुनियादी तौर पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। तो अब यहीं पर इन्वेस्टमेंट करके अपनी इन्वेस्टमेंट जो उसके पास है यहाँ पर करके कल को उसी से फिर वो कमाई कर सकता है। तो ये वजह है कि मुसलसल आप देखें कि सऊदी अरब हर चीज़ में, कश्मीर का मैंने आपको बता दिया है, इसराइल को मानने वाले की बात जो उस पर प्रेशर आता रहा, जो क्या वो उस तरफ नहीं जा रहा, जिस तरह यूएई जा चुका है। तो अब ये वजह है। गवादर का मुकाबला किया जाता था जी दुबई, यूएई को जी खदशा है गवादर से, तो वो भी सऊदी अरब उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा और वो पूरी तरह से पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खुशाइंद है। सऊदी अरब यकीनन इसमें अपना फ़ायदा देख रहा है। अब देखें, वरना तो ये था कि पहले तो एक दौर में ये कहा जा रहा था कि जी वो जो भारतीय हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वीज़े देगा और उनकी वर्कफोर्स ज़्यादा आएगी, लेकिन आने वाले वक्त में ये लग रहा है कि पाकिस्तान की वर्कफोर्स सबसे ज़्यादा सऊदी अरब में जो वर्कफोर्स काम करे होगी वो पाकिस्तानी होगी। 2030 विजन के तहत मज़ीद वहाँ पर रोज़गार के मौके होने हैं। तो अब सऊदी अरब मुस्तकबिल की तरफ देख रहा है, मुस्तकबिल में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पाकिस्तान तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात की तरफ बढ़ते हुए चाहता है कि पूरे खित्ते में खुशहाली हो, अमन हो, तरक्की हो, और उसके लिए वो तमाम ममालिक को साथ लेकर चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी टर्म्स पर ना तो इसराइल को माना, ना किसी मुल्क से ताल्लुकात ख़राब किए और ना ही पाकिस्तान कश्मीर से हटा, बल्कि सऊदी अरब को कश्मीर की तरफ लेकर आया है। तो लिहाजा अब ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त खबर है कि एक तरह से ख़ित्ते में अब पाकिस्तान लीड कर रहा है और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में इसी तरह और ममालिक भी आप देखेंगे कि पाकिस्तान से मज़ीद जुड़ते हुए नजर आएंगे। और मोहम्मद बिन सलमान का जब पाकिस्तान का दौरा होगा तो और बड़ी बड़ी खबरें इंशाल्लाह आपको सुनने को मिलेंगी। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। और उसामा गाजी यूट्यूब चैनल आपके ताबन से चलता है, सबसे कहें इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।